चलिए, हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह जी आप हमारे साथ हैं। खास तौर पे एक आपसे छोटी सी बातचीत पर भारत न्यूज आपसे प्रश्न कर रही है कि आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी रिपब्लिकन पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का किस तरह से योगदान रहेगा, कैसा उनका नेतृत्व रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे संवाद को आज पूरे देशवासी और प्रदेशवासी को पहुँचा रहे हैं। हमारे जो मंत्री रामदास अठावले जी बड़ा ही नेक इंसान है और SC/ST के बहुत बड़े नेता हैं। बिहार में उनका प्रादुर्भाव हो चुका है और भाजपा के साथ उनका जो गठबंधन है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उनका, और एक स्टार प्रचारक के रूप में SC/ST के बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे समाज में जो कुछ भी SC/ST के साथ जो हो रहा है, आज जो सवर्ण आरक्षण की जो बात जिन्होंने की थी रामदास अठावले जी, उसके बहुत बड़े सिपाही रहे हैं और उनके द्वारा कही गई है कि सवर्ण को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो सबको आरक्षण देकर आरक्षण समाप्त करने का जो बात किया गया है ये बहुत ही उत्तम बात है। साथ ही बिहार का जो आगामी चुनाव है इसमें जात पात से उठ के विकास की राजनीति को अग्रसर करेंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोग जान रहे थे कि हमारे बीच में रामदास अठावले के अलावा भी जो हमारे SC/ST के नेता हैं तो वो भी कार्य कर रहे हैं। रामदास अठावले जी भी SC/ST के बहुत बड़े नेता हैं, पूरे भारत में उनका नाम जाना जा रहा है। आज बौद्ध धर्म के वो एम्बेसडर भी बन चुके हैं। साथ ही विकास के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य भी किया है। आगामी जो समय आ रहा है उसमें भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएँ हैं उसको भी बिहार में बहुत ज़्यादा संख्या में उन्होंने दिया है और दे रहे हैं। जो भी महिलाओं के विकास के लिए, दिव्यांगजन के लिए और वृद्धाजन के लिए जो उन्होंने आश्रम का निर्माण करवाए हैं और करवा रहे हैं भारत सरकार की नीति के तहत, वो बड़ा ही सराहनीय है। चलिए, हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भानु प्रियदर्शी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अटल सेना के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पे ये वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं मुंगेर के। तो आपसे ये जानना था, यही प्रश्न आपसे है कि जिस तरह से अभी जो भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का जो गठबंधन है और आने वाले चुनाव में आप देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके नेतृत्व में रहा। वहाँ की विधानसभा जो है वहाँ पर अच्छी तरह भाजपा वहाँ अपनी लीड की है, क्योंकि रामदास अठावले जी का गृह राज्य है। और उसी तरह भी उनके केंद्र सरकार के सामने और स्टेट गवर्नमेंट के सामने अभी बिहार चुनाव है 2025 जो निकट भविष्य में है। उसके लिए आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनकी रोल रहेगी बिहार में, किस तरह से अठावले जी और भाजपा का गठबंधन सरकार क्या यहाँ पर पुनः अपनी साख बचाकर पुनः यहाँ पर स्वतंत्र आप कह सकते हैं कि पूरे बहुमत से सरकार बना पाएगी। सर्वप्रथम आपके चैनल को हमारी ओर से शुभकामना और बधाई। रामदास अठावले जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है और बिहार की धरती पर वो आए हैं। बिहार के सारे बातों को समझकर बिहार में अपनी पार्टी को लाना चाहते हैं। यह एक शुभ और सुखद संयोग है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तो शनि जो है कुंभ राशि में परिभ्रमण कर रहा होगा। शनि जब कुंभ राशि में परिभ्रमण करता है, वो भी मार्गी होकर 15 नवंबर से शनि मार्गी हो गया है। तो मार्गी काल में शनि जब कुंभ राशि में परिभ्रमण करेगा तो अगर भारतीय जनता पार्टी SC/ST के लोगों को आगे बढ़ाती है, यानी कि SC/ST का जो माने शनि से पूरा रिलेशन है। शनि मतलब जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, चाहे कोई भी हो, तो शोषितों के साथ अगर मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव गठबंधन के साथ जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है उसमें अठावले जी का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अठावले जी
के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो और सारे जो उनके साथी हैं अगर अठावले जी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में एक बहुत ही उछाल आ सकता है। इसीलिए मेरी भविष्यवाणी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दलित या SC/ST के जो लोग हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर अधिक से अधिक लोगों को टिकट देती है अलायंस के साथ मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का एक शानदार और अच्छा प्रदर्शन होगा अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है। धन्यवाद। चलिए संजीव जी, आपसे एक प्रश्न है। जिस तरह से आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले जी के आप प्रदेश उनके पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और पिछले साल उनकी मुंगेर आपके नेतृत्व में आगमन हुई थी और कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, भव्यता के साथ हुआ था मुंगेर के नगर भवन में। तो क्या यह आशा रखा जाए कि बिहार में जो है आपकी रिपब्लिकन पार्टी की विस्तार हर विधानसभा तक होगा और बने यहाँ पर प्रदेश में जो है आपकी पार्टी अगर भाजपा के साथ अलायंस से यहाँ इलेक्शन लड़ती है बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या आपकी पार्टी को कुल कितने सीटों पर उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आपको सीट देने का काम करेगी? देखिए, ये बात तो हमारे उच्च स्तरीय लोग जो हैं वो करेंगे, इस विषय में तो हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारी अलायंस जो रहेगी भाजपा के साथ और जो उनके साथ अलायंस और भी जो घटक दल रहेंगे, बहुमत के साथ हम लोग सत्ता पे आसीन होंगे और फिर से बिहार को एक नई दिशा देंगे, विकास की ओर अग्रसर करने का कार्य करेंगे। साथ ही हमारे जो नेता हैं रामदास अठावले जी, वो एक अच्छा पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे बीच आएंगे। उनको राजनीतिक शास्त्र का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है और उन्होंने पहले भी घोषणा कर दी कि मोदी हैं तो संभव है। धन्यवाद। संजीव जी का जब मैंने हस्तरेखा देखा, इनका कुंडली देखा, तो इनके कुंडली में बहुत सारा राज्य है। तो अठावले जी अगर संजीव जी जैसे लोगों के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अठावले जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है घटक दल के साथ, वो एक बहुत ही अच्छा और शानदार प्रदर्शन करेगी।